सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि अब समय आ गया है, सरकार अपना पक्ष रखें। 19 मार्च को ऐश्वर्या भाटी ने डेट लिया, तब सरकार जाके सीरियस हुई है और सरकार ने बोला कि हमें 3 हफ्ते की मोहलत चाहिए। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, ये डबल बेंच ने भी माना है, सिंगल बेंच ने भी माना है। अगर सरकार इस मामले का हल नहीं करती है तो हम 2027 में इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। पिछले 5 से 6 सालों से आप लगातार देख रहे हैं ये मामला तूल पकड़ रहा है। SCRT कार्यालय के अंदर आपने देखा पानी की टंकी पे एक लंबा समय तक प्रदर्शन चला। उसके बाद आपने ये भी देखा 2022 के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले जिस समय आचार संहिता लगती है उससे पहले 6800 जो अभ्यर्थी होते हैं आरक्षण वर्ग के, उनको हरी झंडी दिखा दी जाती है कि उनको नियुक्ति मिलेगी और ये पूरा मामला काफ़ी हौच-पौच कर दिया जाता है, काफ़ी मिक्सअप हो जाता है। आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग आपस में अभी तक असंतुष्ट हैं। 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है अगली विधानसभा चुनाव होने को और आज आरक्षित वर्ग का नेतृत्व करने वाले डेलीगेट और अनारक्षित वर्ग का नेतृत्व करने वाले डेलीगेट दोनों राजधानी लखनऊ मौजूद हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन देकर आए हैं। जनता दरबार के जरिए मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन अपना पहुंचाया है। OSD से मिल के आए, हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विवेक द्विवेदी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मैंने 22,000 टंकी वाला धरना चलाया, फिर पूर्ण समाजन धरना मैंने चलाया, 2 धरना चलाया एक भर्ती में। आज राजधानी लखनऊ मौजूद है, ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुई और आगे प्लानिंग क्या कर रहे हैं? ब्रजेश पाठक जी ने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार कुछ कर रही है, आप लोगों को नियुक्ति जरूर मिलेगी और जितने सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको हम निराश नहीं होने देंगे। तो पिछले 6 साल से क्या कर रही है, नहीं पूछा? हाँ भाई, 6 साल से उन्होंने यही बोला कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो जब निस्तारण होगा तभी तो हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन अब सरकार सीरियस है, वो बोले। प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी एक लंबा धरना चलाया। अगर बात करें अनारक्षित वर्ग का धरना चलाया, उधर आरक्षित वर्ग का धरना अभी तक चल रहा है। सामंजस्य आप लोग लगातार व्याप्त करके जा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ आपके फेवर में आप लोग के रिजल्ट नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि अब समय आ गया है, सरकार अपना पक्ष रखें, 19 मार्च को ऐश्वर्या भाटी ने डेट लिया, तब सरकार जाके सीरियस हुई है और सरकार ने बोला कि हमें 3 हफ्ते की मोहलत चाहिए। उन्होंने डेट बढ़वा लिया, अब सरकार सीरियस है। और अभी मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गया तो उनके प्रमुख सचिव जी थे, उन्होंने ज्ञापन लिया। उन्होंने भी यही कहा कि अब कुछ होने जा रहा है आप लोगों के साथ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और इतना कह के वो ज्ञापन लेके चले गए आगे। क्या चुनाव से पहले ये एक और शगुफा तो नहीं जिस तरीके से 2022 के चुनाव में दिया गया था? अब कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि सरकार इस बार सीरियस है। क्या आंदोलन करेंगे अगर नहीं होता कुछ आपके फेवर में? तो देखिए, अगर नहीं होता तो हमारी टीम में बहुत लोग हैं, जैसे आलोक सिंह है, अरविंद शिखरवार, मलकीत सिंह, अभय श्रीवास्तव, शिखा पाल बहन भी हैं, प्रियंका सिंह भी हैं। सभी लोगों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। राजकुमार द्विवेदी है सब, और ये शिव सागर जी है। सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही आंदोलन धरना चलेगा। कई बार ऐसे भी आरोप लगे कि जो प्रदर्शन आपने किया पानी टंकी पे या उसके बाद 6800 जो अभ्यर्थी आरक्षण वर्ग वाले थे उनको नियुक्ति के लिए जब हरी झंडी दिखाई तो धरना प्रदर्शन भी हाईजैक करने की कोशिश की गई और अंदरूनी काफ़ी कलेश की इसकी तरीके की बातें आई। इस पर क्या राय है आपकी? यह बात एकदम सही है। धरना क्या, जैसे हम लोग कभी घेराव करते तो आरक्षण अपना मुद्दा बना देते थे। जो सच है वो सच को प्रेजेंट नहीं किया जाता था। अगर हमने सीएम की फ्लीट रोकी तो बताया गया आरक्षण वाले रोके हैं, तो ये उचित नहीं था। अगर सीएम की फ्लीट मैंने रोका है तो मैं उसका सबूत हूँ कि विवेक द्विवेदी नहीं रोका है। उस समय लाठीचार्ज भी हुआ था, DIG साहब हमको भी 3 झापड़ मारे थे। मैं झूठ क्या बोलूँ, यहीं मारे थे बस पे जब बैठा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उनका कर्म है, उन्होंने अपना कार्य किया, उनकी ड्यूटी थी। हमारी ड्यूटी थी अभ्यर्थियों के लिए, हमें लड़ना था, तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। अब आंदोलन करेंगे आप लोग? अब 19 मार्च तक सरकार का विचार देख लेते हैं, क्या पक्ष रख रहे हैं। उसके बाद अगर सबके लिए न्याय हित वाला कार्य करेंगे, नौकरी देंगे, तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आंदोलन तो फिर करना ही पड़ेगा। अब पीछे थोड़ी ना हट पाएंगे 6 साल से जब लड़ रहे हैं हम लोग आंदोलन फिर से। सर, आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार सागर। शिव कुमार सागर जी, आज मुख्यमंत्री जी के OSD से भी मुलाकात हुई है, ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? जनरल वर्ग का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर के भी चल रहे हैं, आप भी आरक्षण वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अब सरकार की मंशा जानने के लिए यहाँ पर
ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया और उप मुख्यमंत्री जी से मिले। उनके यहाँ आश्वासन मिला है कि हम लोग जल्दी इस मामले को निस्तारण कराते हैं। हमने कहा उनको 19 मार्च डेट लगी हुई है, आप इस मामले को हल करा दीजिए, वरना 2027 में चुनाव है, देख लीजिए। अगर आप इस मामले को हल नहीं कराएंगे तो आप 2027 में आप लोग इस प्रदेश से आप लोग हार के बाहर हो जाएंगे। चेतावनी भी देकर के आए बिल्कुल चेतावनी देकर आए, अगर इस मामले को आप हल नहीं करेंगे तो आप लोग उत्तर प्रदेश से बीजेपी सफाई हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम लोग जो है सकारात्मक विचार कर रहे हैं, तो आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार इस मामले का निस्तारण नहीं करती है तो हम लोग फिर धरने पर ही जाएंगे। एक लंबा धरना प्रदर्शन हुआ, पानी की टंकी पर हुआ, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हुआ, तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। आपने अपने वर्ग के मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। ओम प्रकाश राजभर जी के बयान काफ़ी वायरल हैं, आप लोग के लिए बोले गए। और बात करें जो अलग अलग जो मंत्री हैं उनसे बात होती है, आशीष पटेल जिससे मुलाकात करते हैं, अनुप्रिया पटेल जिससे मुलाकात करते हैं, कोई फेवर बात हो नहीं रही है। अब क्या लगता है 19 मार्च को फेवर कुछ लग रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चल रहा है तो अब सरकार झुकी है वहाँ पर। 19 मार्च तक का समय मांगा है सरकार ने कि हम लोग जो हाई लेवल मीटिंग करके इस मामले को जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ही मांग है, जितने सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल तरीके से सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में समस्त याचियों को मामले को जो है निस्तारण करके ये लोग इस मामले को हल कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे जनरल के भाई बहन हो, चाहे आरक्षण के भाई बहन हो, सभी को नियुक्ति मिले जो सुप्रीम कोर्ट में है 10,000 से अधिक, और 10,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ है यूआर को। तो आप नुकसान हुआ है तो आप जो नौकरी कर रहे गलत तरीके से आप उनको निकाल नहीं सकते, वो भी हमारे भाई बहन हैं। हम चाहते भी नहीं कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन उसके बदले में 10,000 सीटें गवर्नमेंट दे सकती है जनरल के भाई बहन को, आरक्षण के। मतलब 1,000 अगर जनरल हम का भाई बहन है तो 9,000 आरक्षण के भाई बहन है, उन सभी को नियुक्ति दिया जाए और इस मुद्दे का निस्तारण किया जाए। और निस्तारण नहीं होता तो आंदोलन की तरफ आप लोग रुख करेंगे? हाँ, निस्तारण नहीं होगा तो आरक्षण जनरल मिल के आंदोलन करेंगे हम लोग जी। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, ये डबल बेंच ने भी माना है, सिंगल बेंच ने भी माना है और सरकार ने भी माना है। सरकार अगर नहीं मानती तो 6800 सीट कभी नहीं निकालती आरक्षण वर्ग की। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं उनको याची लाभ दे के मामले का निस्तारण हो, और जो भर्ती में गलत चयनित हो गए हैं वो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो उनको ना निकाला जाए और हम लोग लड़ने वालों को भी जो है नौकरी देकर मामले का निस्तारण करते हुए सरकार एक जो है सर्वमान्य हल निकाल कर मामले को निस्तारण करे। अगर सरकार इस मामले का हल नहीं करती है तो हम 2027 में इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार द्विवेदी है। राजकुमार जी, 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन एक लंबे समय से और चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे सत्र चल रहा हो, सत्र के दौरान तमाम आपके नेताओं ने मुद्दा उठाया, विधानसभा के भीतर भी सड़क पर बड़े प्रदर्शन हुए। SCRT कार्यालय इसका एक बड़ा गवाह है। पानी टंकी पे एक लंबे समय तक प्रदर्शन चला, इको गार्डन में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है आरक्षण वर्ग का, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। 6 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। जी, सरकार पहले इस मामले के प्रति गंभीर नहीं दिख रही थी, लेकिन जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब से सरकार इस मामले पर निस्तारित करने के लिए, चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की न्यायप्रियता पर भी भरोसा है कि वो, जब हम 2 परीक्षाएं पास हैं, तो जब 2011 की टेट भर्ती पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है, तो सरकार इस पर, चूँकि इन्हीं के कार्यकाल की भर्ती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की, तो इस पर हम ATRE भी पास हैं। और जो सिंगल बेंच, डबल बेंच ने लिस्ट गलत बनने के लिए माना, तो उस पर जो है सरकार को गंभीरता से लेते हुए हमें सभी याचियों को याची राहत देना चाहिए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपेक्षा करते हैं। और आज मैंने ज्ञापन भी दिया सब लोगों ने, तो उनके OSD ने बताया कि इस पर गंभीरता से कार्य चल रहा है। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं एक लंबे समय से प्रदर्शन चला। SCRT कार्यालय में पानी की टंकी पर आपने देखा एक बड़ा प्रदर्शन एक लंबे समय तक चला। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, आरक्षित वर्ग ने प्रदर्शन किया, अभी भी इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है। मुद्दा ये लगातार बना हुआ है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अभी 1 साल से भी कम का समय बचा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात किया है। दोनों वर्गों के डेलीगेट ने, विवेक द्विवेदी गए थे, उनके साथ में आरक्षित वर्ग के भी डेलीगेट गए थे और तमाम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें साफ कहा है कि 19 मार्च को इस पे एक बड़ा डिसीजन जो आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं फेवर होगा। लेकिन 6 साल से ये मुद्दा बना हुआ है, जो कहते हो क्या इस पर
कुछ रिजल्ट इन सभी अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा या मामला इसी तरह लटका रहेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आंदोलन की चेतावनी भी दी है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।